हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में टोटल 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे आप यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं। और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे पेपर 2 कुछ भी हो। तो पेपर 1 के ही प्रीवियस ईयर के सीरीज को मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ये है जून 2019 का प्रीवियस ईयर, जो कि 25 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है। उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ पे उस लेक्चर के साथ साथ और भी प्रीवियस ईयर आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर एक क्लासरूम में एक टीचर फीडबैक देते वक्त बोल रहे हैं नो यू आर इनकरेक्ट, तो इस टाइप के फीडबैक को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव फीडबैक, नकारात्मक। नेक्स्ट, हम लोग बहुत ही अटेंटिवली सुनते हैं। कब? जब हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा और हमें बूस्ट करे, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाए, तो हम लोग इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सुनते हैं। और हम लोग रिजेक्ट करते हैं, यानी कि नहीं सुनते हैं। कब? जब इंफॉर्मेशन सही ना हो, डराए या मिस इंटरप्रेट करे, तो हम लोग क्या करते हैं? मैसेजेस को रिजेक्ट करते हैं। इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सेलेक्टिवली, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग कम्युनिकेशन का क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में 2 प्रेमाइसेस दिए हुए हैं, ये और ये। तो हमें इसके हेल्प से बताना है कि ये चारों कंक्लूजन में से कौन सा ऐसा है जो इस प्रेमाइस के थ्रू निकल रहा है। सम रिंग्स, ये हो गया आपका रिंग। तो कुछ रिंग क्या है? बेल है। और एक भी रिंग जो है ऑर्नामेंट नहीं है। तो कुछ इस टाइप का बनेगा आपका डायग्राम। अब इसके बेसिस पे देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और सपोर्ट कर रहा है प्रेमाइस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट। देखिए, बाकी के जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। कभी भी अगर इस टाइप के रीजनिंग को सॉल्व करना होता है ना, तो वहाँ पे श्योरिटी, जो एकदम श्योरिटी के साथ दिख रहा है, उसी को हम लोग सच मानेंगे, बाकी शायद में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक ही एक कंक्लूजन है जो कि श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि हाँ, जितने बेल्स हैं वो ऑर्नामेंट नहीं है, दिख रहा है कि नहीं है। ऐसा श्योरिटी के साथ हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ बेल है वो रिंग भी है और सारे ही रिंग ऑर्नामेंट नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है ये तो नहीं होगा ऑर्नामेंट, ये तय है। तो ऑफ कोर्स ऑल बेल्स ऑर्नामेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये एकदम श्योरिटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि सही है। नेक्स्ट, बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि ये कौन सा ऐसा रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट है नीचे। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे रीजनिंग के फॉर्मेट दिए हुए, हमें चूज करना है कि ये वाला जो रीजनिंग है इनमें से किस पे बेस्ड है। तो मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लास कैन बी कंपेयर्ड टू आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉजिकल। जब भी कंपैरिजन की बात होती है ना, तो ये क्या होता है? एनालॉजिकल रीजनिंग हो जाता है। नेक्स्ट, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। द आर्ट हैव ग्रोन आउट ऑफ फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट करने की जो आर्ट है या उसकी जो जरूरत है, ये सब क्या है? आर्ट के थ्रू जनरेट हो पाई है। और रीजन क्या कह रहा है कि लैंग्वेज एक ऐसा इनसेपरेबल फॉर्म है जो कि कल्चर से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जहाँ भी कल्चर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे लैंग्वेज एग्जिस्ट करेगा ही। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रैम के मतलब को समझा रहा है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? जो भी मेमोरी होती है उसे लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम यूज करता है डेटा को स्टोर करने में या फिर कोई भी कैलकुलेशन का परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कि हाईएस्ट परसेंटेज है इनरोलमेंट का? यानी कि हायर एजुकेशन में इंडिया में ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ट्स।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एड्रेस है जो किसी वेब पेज का लोकेशन को स्पेसिफाई करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल। बाकी आप लोग यदि यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhibyte.in पे विजिट करके, जहाँ पे नेट जीआरएफ के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद है जिसे आप सॉल्व करके अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग दिल्ली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इससे रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर में मिल जाएगा कि दिल्ली बाइट की मेंबरशिप क्या है, क्या प्राइस है, इसमें क्या क्या आप लोगों को दिया जाएगा और क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे। और इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा बेटर ऑप्शन है जिसमें कि न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्ट माइंस। नेक्स्ट, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से ऐसे पिलर्स ऑफ लर्निंग है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू अंडरस्टैंड, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसे? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जितने भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में इनरोल हुए किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के, उसे अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो उसे ही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट, जनरली हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उसके विजिटर कौन होते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मोबाइल पेमेंट ऐप है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और ये यूपीआई बेस्ड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीम। नेक्स्ट, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कितना शेयर हो 2030 तक? तो 40%। तो देखिए इसका डेटा चेंज हो सकता है, ये 2019 के एग्जाम के हिसाब से आंसर है। बाकी अभी कोप की नई मीटिंग हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि गवर्नमेंट ने हमारे कुछ नया टारगेट लिया हो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो आप वहाँ से डेटा को मिला सकते हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। बाकी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग 40% ही आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिसका की फीचर है क्या चीज? तो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 and 3। द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट पार्टेंस टू 2020 क्लाइमेट एक्शंस। नेक्स्ट, अगर हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं ट्रीज को, किस एरिया में? वैसे एरिया में जहाँ रेन फॉरेस्ट है, यानी कि अच्छी वर्षा होती है। तो इसका लंबे समय में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? लंबे समय में तो यहाँ पे क्या होगा? सॉइल इरोजन जो होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट, ये मैच है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए में स्ट्रीम है और कॉलम बी में कुछ कोर्सेज हैं, तो हमें देखना है कि किस स्ट्रीम से कौन सा कोर्स रिलेट कर रहा है। तो प्रोफेशनल कोर्स है, तो ये किससे रिलेट कर रहा है? प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से होते हैं? मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, ये सब क्या होता है? एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। नाउ एकेडमिक, एकेडमिक क्या होता है? आर्ट्स कॉमर्स के जो कोर्सेज होते हैं वो सब क्या होते हैं? एकेडमिक के अंतर्गत आते हैं। नाउ टेक्निकल कोर्स कौन कौन हो जाएगा? तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये क्या हो जाएगा? हमारा टेक्निकल कोर्स हो जाएगा। और स्किल बेस्ड कोर्स कौन सा हो जाएगा? कारपेंट्री या स्विंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं दिल्ली बाइट नूपुर और वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का सॉल्यूशन पा सकते हैं मेरे थ्रू।
और साथ ही साथ आप दिल्ली बाइट एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड या किसी भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, आप उसके थ्रू सबसे पहले अपडेटेड रह सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए आप दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज थ्रू दीज सोशल मीडिया साइट्स। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.